हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट। बेटा ये है आपका नाउन्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने किए थे टाइप ऑफ नाउन्स के बारे में। लेक्चर नंबर 2 है हमारे नाउन का क्लासिफिकेशन 2, जिसमें हमने देखा था ना कि नाउन को काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, चाहे कोई भी प्रकार की संज्ञा हो। और फिर हम करेंगे नाउन्स के नंबर को। नंबर मतलब क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन, बहुवचन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडेक्स। इंडेक्स में आपको मिलेगा नाउन की इंट्रोडक्शन, वो भी क्लासिफिकेशन 2 की। ठीक है, नाउन की इंट्रोडक्शन, वो भी क्लासिफिकेशन 2 की। नाउन्स के नंबर्स, वोकैबुलरी, नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिवीजन के साथ हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले नाउन की क्लासिफिकेशन। देखिए हमने क्लासिफिकेशन 1 को पढ़ लिया है, मतलब भाग 1 को पढ़ लिया है, और अब हम भाग 2 को पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन 2। इट मीन्स कि हम कोई चीज बोल रहे हैं ना बेटा, तो वो संज्ञा तो है, चाहे वो कॉन्क्रीट है, चाहे वो कॉमन है, चाहे वो प्रॉपर है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम कहेंगे क्या हम इस संज्ञा को गिन सकते हैं या हम इस संज्ञा को नहीं गिन सकते। तो क्लासिफिकेशन 2 का पहला जो संज्ञा का आता है वो होता है जिन संज्ञाओं को हम क्या कह रहे हैं, गिना जा सकता है। ठीक है, जिन संज्ञाओं को गिना जा सकता है उन्हें गणनीय संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, अ पेन, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन। अ पेन मतलब 1 पेन। ठीक है, एक पेन, एक से अधिक 2 पेन्स। मैंने कहा एन एग, ई है ना, एन एग, ई की साउंड है तो एन का प्रयोग किया। एन एग मतलब 1 एग, एक से अधिक एग होगा 2 एग्स। ठीक है, तो अब देखिए हमने कहा कि अ पेन, 1 बॉल, 2 पेन्स। फॉर एग्जाम्पल हमने अल्टीमेटली कहा, मैंने कहा पेन, एक पेन, एक से अधिक पेन्स। ठीक है, अगर मैंने कहा बॉल, ठीक है, बॉल से अधिक बॉल्स हो जाता है, एक से अधिक बहुवचन में। ठीक है, एग्स, एग बोला, एक एग, एक से अधिक होगा तो एग्स हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि एक से अन्य, बहुवचन। अब मैंने कहा यहां पर कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक चीज यहां पर समझिए कि एक प्लेट में, देखिए एक प्लेट में, यहां पर एक प्लेट है। ठीक है, अब इस प्लेट में क्या है, यहां पर कुछ बॉल्स पड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बॉल है, आपको यहां पर पता चला 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉल हैं। अगर मैं खाली बॉल बोलूं तो आपको पता है कि कितनी बॉल है, पूरे इंडिया में कितनी बॉल है पता है? हाँ, पता चल सकता है कि डेटा निकाल लो, काउंटेबल है, एक कंपनी कितनी बॉल बना रही है। ठीक है, तो बॉल क्या है, काउंटेबल, मतलब बॉल्स को आप गिन सकते हो। एक प्लेट में आपके पास क्या है, बॉल पड़ी है, आप गिन सकते हो। हाँ, अब एग्जाम्पल देखो, एक प्लेट में आपके थोड़े राइस पड़े हैं, चावल। ठीक है, चावल पड़े हैं, क्या चावलों को आप गिन सकते हो? नहीं, वो अनकाउंटेबल हो गए। तो ये जो बॉल है जिसे हम गिन सकते हैं कि एक से अधिक हो गया, तो ये क्या हो गया, ये काउंटेबल नाउन हो गए। ठीक है, और अगर एक प्लेट है जिसमें चावल है, उसे आप गिन नहीं सकते हो, तोल सकते हो, लेकिन जिन्हें हम गिन नहीं सकते उसे हम अनकाउंटेबल बोलते हैं। और जिन्हें हम चुटकियों में गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। क्या है ये? काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल्स, या जिसे हम काउंटेबल्स भी कहते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। और नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, पीपल एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट। ठीक है, नाम जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बुक, बुक मैम ये तो कॉमन नाउन है ना, कोई भी बुक हो सकते हैं, लेकिन किताब को जो लाइब्रेरी में आप उसे गिन सकते हो। हाँ, कितनी किताबें पब्लिश हुई हैं आप गिन सकते हो, डेटा है, हाँ काउंटेबल है। पेन, मेरे हाथ में एक पेन है, मेरे हाथ में अगर 2 पेन हैं तो आप गिन सकते हो। हाँ, पेन की कितनी कीमत है आपको पता है, आपको पता है कि आपके घर में कितने पेन पड़े हैं। हाँ, तो पेन को आप गिन सकते हो। हाँ, ये डेटा निकाल के गिनिए, कुछ भी करिए, आप इसे गिन सकते हो। ठीक है, एप्पल, अब एक पेड़ पर कितने आम हैं
कितने सेब हैं, सॉरी एप्पल है तो सेब बोल देती हूँ, तो कितने सेब हैं गिन सकते हो ना सेबों को, हाँ एक पेड़ से कितने सेब आ रहे हैं गिन सकते हो। हाँ लड़का, अरे पूरे संसार में कितने मेल हैं, कितने लड़के हैं गिन सकते हो, पूरा का पूरा काउंटेबल डेटा होता है। सिस्टर, आपकी कितनी बहनें हैं आप गिन सकते हो। हाँ डॉक्टर, कितने डॉक्टर हैं पूरी दुनिया में गिन सकते हो, गिन सकते हो क्यों, क्योंकि डेटा है उनका भी। हॉर्स, कितने घोड़े हैं आप गिन सकते हो, हाँ गिन सकते हो। तो अगर कोई किताब है, कोई पेन है, कोई सेब है, कोई लड़का है, कोई सिस्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई घोड़ा है, बेटा उसे गिन तो सकते हैं ना। हाँ तो ये क्या है, ये काउंटेबल है। काउंटेबल नाउन आर दोज नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिसे हम गिन सकते हैं, मतलब जिसे हम गणनीय हैं, मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आर द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट पीपल दैट वी कैन काउंट, मतलब कि बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर और हॉर्स। तो ये क्या है, ये हमारा काउंटेबल नाउन है। ठीक है, आगे देखते हैं और चर्चा करते हैं। दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो घबराना नहीं, अंग्रेजी को देख के ना ऐसे मत करना है नहीं आएगा नहीं आएगा, ऐसे मत सोचना जैसे ये सोच रहा है, अरे इतनी बड़ी अंग्रेजी लिखी हुई है, हम समझ तो पाएंगे ना, हम कर तो पाएंगे ना, क्यों नहीं कर पाओगे भाई, आराम से कर पाओगे। अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें हम नहीं गिन सकते, बस यही है ये पूरे पेज का जो इंग्लिश हिंदी लिख रखी है। मैं कहा खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात हो गई है, तो इतना बड़ा लिख रखा है, बट मैंने एक लाइन में बोल दिया, जिन्हें हम गिन नहीं सकते उसे हम अनकाउंटेबल, अगणनीय संख्या कहते हैं। अब वो चाहे कॉमन हो, प्रॉपर हो, कॉन्क्रीट हो, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जनरली ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। समझे, ईमानदारी गिन सकते हो, ऑनेस्टी गिन सकते हो ना, गिन सकते हो, मेरे को तो नहीं आता। लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क गिन सकते हो, नहीं, अनकाउंटेबल है। चलिए देखते हैं, जिन संख्याओं को गिना नहीं जा सकता उन्हें अगणनीय संख्या कहा जाता है, जैसे कि दूध। अब सब्सटेंस भी तो कर सकते हैं ना, ये एब्स्ट्रैक्ट प्लस कॉन्क्रीट दोनों का मिक्सचर होता है। जनरली दूध गिन सकते हो, नहीं, लीटर में तोल सकते हो, गिन तो नहीं सकते। तो जिसे हम गिन नहीं सकते, तोल सकते, हमें कोई लेना देना नहीं, हम उसे गिन पा रहे हैं नहीं, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। वाटर, पानी, पानी को गिन सकते हो, नहीं, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इंक, पेन में क्या शाही डलती है, इंक कहते हैं उसे, इंकों को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। शुगर, चीनी है आपके घर पे, तोल सकते हो, हाँ, लेकिन गिन सकते हो, बिल्कुल नहीं। आपके 10 दाने भी नहीं गिन पाओगे, 1 घंटा बीत जाएगा, बहुत मुश्किल है। तो शुगर नहीं, चीनी नहीं, नमक, अरे बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है, शुगर, चीनी, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, जिसे अगणनीय, जैसे कि मिल्क, नॉट अ मिल्क, 1 वाटर, 2 वाटर, ऐसे कर सकते हो। नॉट, आप नॉट, ये नॉट मतलब आप ये चीजें नहीं बोल सकते हो, आप ये चीजें बेटा नहीं बोल सकते हो। अ मिल्क, 1 वाटर, 2 शुगर नहीं बोल सकते ना, हम इसे गिन ही नहीं सकते। तो अंग्रेजी में इसमें क्या लिख रखा है एक बार देख लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन्स या काउंटेबल आर द नेम ऑफ थिंग्स, वह नाम है उन चीजों का विच कैन नॉट बी काउंट, जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे कि मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, गोल्ड हो गया, ऑनेस्टी। मैम गोल्ड, मटेरियल, 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 सुनो ना, तोल सकते हो, गिन सकते हो, पत्थर को गिनोगे तोड़ तोड़ के, एक एक मिट्टी का दाना निकालोगे जिससे वो पत्थर बना है, क्या बात करते हो, कभी नहीं हो सकता। तो मैंने कह तो दिया ये अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे हम गिन ही नहीं सकते। दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग, वो जनरली डिनोट करते हैं उन सब्सटेंसेस को या उन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को, और कॉन्क्रीट को भी कह सकते हैं अगर सब्सटेंस है तो यहाँ पर। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स व्हाइल अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल बुक्स, बुक्स वी कैन नॉट से मिल्क्स। यहाँ से आपको जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ ना वो समझ में आएगा। हमने कहा अगर एक वचन, बच्चा सुनो ना, अगर एक वचन है और बहुवचन है, ठीक है, आपने कहा कि मैम बुक दे दो, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बुक्स ले लो, एक से अधिक बुक ले लो, आपने एक इंग्लिश की बुक मानी, मैंने आपको एक से,
अनेक दे दी, तो एक से अनेक दे दी, मैंने इस पे बुक्स लिख दिया। अब आप मेरे घर पे आए, आपने कहा मैं चाय तो नहीं पीता, चलो गर्म दूध दे दीजिए कप में। ठीक है। आपने कहा मैम आधा ग्लास देना, मैं कहा ठीक है, मैं पूरा ग्लास ले। मैंने कहा लो मिल्क्स ले लो, मैंने कहा लो मिल्क्स ले लो। आप यहाँ पर गम चक्कर, अरे ये क्या बोल दिया, ये तो होता ही नहीं है, मिल्क तो मिल्क होता है, चाहे एक ग्लास दो चाहे 2 ग्लास दो। दूध बोला है, सब्सटेंस के बारे में बात करिए, ग्लास के बारे में नहीं। ग्लास इज द काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो मिल्क नहीं है। ऑयल, ऑयल्स लिख सकते हो। गोल्ड, गोल्ड्स लिख सकते हो। अब गोल्ड, गोल्ड्स नॉट पॉसिबल। तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, वह चीजें जो हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं कि मिल्क दे दो, हम एक लीटर से 2 लीटर मांगने में ये नहीं कहेंगे भैया मिल्क्स दे दो, भैया प्लीज गिव अस मिल्क्स। वो कहेगा क्या बोल रहा है, प्लीज गिव अस मिल्क, हमें दूध दे दीजिए, ठीक है। तो काउंटेबल मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, अगर मैं आपको कहूं ये एक वचन है, ठीक है, और मैं आपको कहूं आपको बहुवचन में निकालना है, ठीक है। सोचने की इतनी जरूरत नहीं है, बस रैंडम आंसर्स दीजिए, साथ साथ दीजिए। आप लिखेंगे, बोलेंगे मेरे साथ तो समझ में आपको जल्दी आएगा, ठीक है। हाँ जी। ट्री, एक पेड़ देखा, एक पेड़ देखा, यहां पर एक से अधिक पेड़ है, क्या बोलोगे, ट्री, ट्रीज। मैंने कहा यहां पर एक डब्बा है और आपको एक से अधिक डब्बे मिल रहे हैं, तो क्या बोलोगे, एक से अधिक, बहुवचन क्या बोलोगे, बॉक्सेस। एक ऑक्स है, एक बैल दिख रहा है, बैल बनाना नहीं आता, लेकिन एक से अधिक बैल मिल जाए तो क्या बोलोगे, ऑक्सन। एक आदमी है यहां पर, एक से अधिक आदमी अगर आपको मिल जाए तो क्या बोलोगे, बहुत अनेक है तो बोलोगे मेन। वुमेन, एक औरत है, ठीक है, एक औरत है, एक से अधिक औरत हो गई तो क्या करोगे, वुमेन। एक लड़की है, एक से अधिक लड़कियों में गर्ल्स। एक काव है तो एक से अधिक काव को काव्स। एक किताब है, एक से अधिक बुक्स। एक लड़का है, एक से अधिक लड़के को क्या बोलोगे, बॉयज। एक वॉच है, एक घड़ी है, जैसे मैंने एक घड़ी पहन रखी है, अगर मैंने एक से अधिक घड़ी पहनी होती तो मैं उसको क्या बोलती, वॉचेस। एक लेडी है, जैसे मैं खड़ी हूं, मेरे साथ अगर 2 टीचर्स और आ जाएं तो एक लेडी से अधिक लेडी क्या होगी, लेडीज। तो हमने कहा अगर एक वचन से बहुवचन में अगर आपको कोई चीज बोलनी हो तो या तो आप एस का प्रयोग करते हो या ईएस का प्रयोग करते हो या ईएन का यूज करते हो, या खाली आपको अगर मैं कहूं तो कई शब्दों में आप और भी चेंजेस करते हो। अभी हमने ये तीनों चीजें पढ़ी हैं तो हम ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक पेड़ दिख रहा है तो आप बोलोगे ट्रीज, नहीं। अगर एक पेड़ दिख रहा है तो क्या बोलोगे, ट्री। अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो मम्मी को क्या कहोगे, मॉम सी ट्रीज, क्या बोलोगे, देखो पेड़ हैं, पेड़ नहीं है। अरे ओ सो मैनी बॉक्सेस, कितने ज्यादा बक्से हैं, डब्बे हैं, तो बॉक्स, बॉक्सेस। ऑक्स, ऑक्सन। हमने देखा कि अगर एक से अधिक बोलना हो तो बेटा एस, ईएस और ईएन का प्रयोग किया जाता है। आगे और देख लेते हैं, ठीक है। आगे आपको प्रॉपर क्या चीजें मिल रही हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो द फर्स्ट वर्ड, अब हम एक चीज को यहां पर डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, समझिए। हाँ, तो अगर एक चीज को मैं आपको समझाऊं तो एक वचन, बहुवचन, एक वचन को अंग्रेजी में बोला जाता है, सुनिए ध्यान से, एक वचन को
अंग्रेजी में बोला जाता है सिंगुलर, और बहुवचन को अंग्रेजी में बोला जाता है प्लूरल। क्या? एक वचन सिंगुलर और बहुवचन प्लूरल, ठीक है। तो अंग्रेजी में ये बोला जाता है जब भी, और इन सबको अगर हम ग्रामेटिकली बोलेंगे तो इसे हम बोलते हैं कि भाई ये तो नंबर्स हैं, मतलब कि एक सिंगुलर मतलब एक वचन एक, और बहुवचन एक से अधिक, तो इसे हम नंबर को बोलते हैं, ठीक है। तो एक वचन सिंगुलर, बहुवचन प्लूरल, एक वचन सिंगुलर और बहुवचन को अंग्रेजी में हम कहते हैं प्लूरल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पहली बात मैंने बोला ना, नाउन के नंबर को देखेंगे हम, तो ध्यान से देखना। The first word of each pair denotes one thing. The second word of each pair denotes more than one thing. Example के तौर पर मैंने अगर आपको कहा कि यहाँ पर ट्री है, यहाँ पर ट्रीज है, ये जो पहला पेयर, ये जो है ना, ये जोड़ी है, क्या है? जोड़ी सलामत रहे। तो उन्होंने कहा जोड़ी का जो ये पहला पेयर है ना, ये जब कथन करता है कि चीज एक है, और ये जो है ये एक से अधिक है, ये एक से अधिक है। चलिए अब एग्जाम्पल देखो। जिस संज्ञा के से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वह एक वचन संज्ञा कहलाती है। मतलब क्या हुआ? अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन या थिंग, इट इज सेड टू बी इन अ सिंगुलर नंबर, उसे हम सिंगुलर नंबर में कहते हैं, मतलब एक वचन संख्या कहलाती है, एक वचन। जैसे लड़का बॉय, लड़की गर्ल, गाय काव, बर्ड एक चिड़िया बर्ड, एक पेड़ ट्रीज, एक किताब बुक, एक पेन पेन, ठीक है। एक लड़का बॉय, एक लड़की गर्ल, एक काव, क्या बोलोगे? काव, एक चिड़िया बर्ड, एक पेड़ ट्री, एक बुक बुक, एक पेन पेन। तो ये क्या है? ये हमारे एक वचन हो गए। अब a noun that denotes more than one person or a thing, it is said to be in the plural number. मतलब क्या हुआ बेटा कि जिस संख्या से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन संख्या कहते हैं। बहुवचन संख्या, यानी कि यहाँ पर संख्या लिखा है कि एक से अधिक संख्या को, नंबर क्या है? संख्या। एक वचन बहुवचन क्या है? संख्या। तो सिंगुलर प्लूरल क्या है? नंबर। तो बहुवचन क्या हुआ गया? सिंगुलर नंबर। मैंने कहा लड़के बॉयज, लड़कियां गर्ल्स, काव, मतलब मैंने यहां पर बोला कि गाय कास, चिड़िया बर्ड्स, पेड़ पेड़ नहीं बोला, पेड़ ट्रीज, किताबें बुक्स, ठीक है। पेन्स एक से अधिक पेन्स। तो हमने कहा कि देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश, द सिंगुलर एंड द प्लूरल वन, ठीक है। एक से अधिक प्लूरल, एक से कम सिंगुलर, एक सिंगुलर और एक से अधिक प्लूरल। एक से कम तो कुछ फिर हम लिखेंगे ही क्यों, एक से है ही नहीं कोई चीज तो। ओके, तो आगे देखते हैं हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड। मैंने कहा कि एक वचन से बहुवचन को बनाने का तरीका, ठीक है। तो हमने अगर हिंदी में अगर आप चाहो तो मैं लिख देती हूं, तो लिख देते हैं, ठीक है। बहुवचन बनाना, ठीक है, बहुवचन बनाना। चलो अब यहां पर हम करते हैं। The plurals of nouns is generally formed by adding s to the singular. उन्होंने कहा जब हम एक वचन में s लगा देते हैं, s लगा दें तो बहुवचन बनता है। जनरली मैं कहूंगी, अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो एस लगा दो सिंपल, ठीक है। अब एक लड़का, ये क्या है? मैं यहां पर एक वचन लिख रही हूं, ठीक है।
लेट मी करेक्ट इट। चलिए देखिए, मैंने यहां लिखा एक वचन, जिसे मैं बोल रही हूं सिंगुलर, ठीक है। अब यहां पर हम बनाएंगे प्लूरल, मतलब कि बहुवचन, ठीक है। अब ये भी यही है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, होगा सिंगुलर और प्लूरल। अब देखिए, बॉय लड़का है, बॉय लड़का है, तो बॉय का एक से अधिक लड़के को क्या बोलोगे? बॉयज। क्या बोलोगे? बॉयज। बोलते जाइए, आपको बोलना है, मैं लिखूंगी तो आपको आसानी होगी। बॉय बॉयज, एक लड़का एक से अधिक बॉयज। गर्ल, बोलो जोर से बोलो, गर्ल्स। पेन, पेन्स, मैं लिखती हूं, आप बोलते जाइए। डेस्क, डेस्क, एक से अधिक डेस्क। बुक, बुक्स, कैसे बोलोगे? बुक्स। ओके। कार्व, कार्व्स, ओके। चेयर, चेयर्स, मतलब कुर्सी। कैट, कैट्स। डॉग, डॉग्स, कुत्ते, कुत्ते। हाउस, हाउसेस। घर, घर, एक से अधिक घर, हाउसेस, ठीक है। आगे, अब कई बारी आपको शब्द के बाद में एस का साउंड मिलेगा, एस एच का साउंड मिलेगा। श, यहां होता है श, यहां होता है च, यहां होता है स, श च स। अगर ये आए या एक्स का साउंड मिले, एक्स, ठीक है, या आपको एक्स का एक्स ही है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर एक्स का फॉर्म मिले तो प्लूरल को ऐड हमने करना है ईएस लगाकर। तो एक, अगर ये शब्द आखिरी में आ रहा है, आखिरी में आवाज इन शब्दों की आ रही है, ठीक है, आवाज स श च, ठीक है। अगर ये शब्द स श च लिख रखा है तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आपको ईएस का प्रयोग करना है। क्या? ईएस का प्रयोग करना है, ठीक है। ओके, अब देखिए, यहां पर सिंगुलर, यहां प्लूरल, यहां सिंगुलर, यहां प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। चले करें, चलो। अब यहां पर देखिए, क्लास, क्लासेस, एक क्लास, एक से अधिक, बोलो बोलो, क्लासेस, स की साउंड आ रही है। ब्रश, श श श श, ब्रश, ब्रशेस। ब्रांच, च की साउंड, ब्रांच, बोलो बोलो, ब्रांचेस। मैं लिख रही हूं, आपके मन में से आवाज आनी चाहिए। किस, किसेस। मैच, मैचेस, ठीक है। टेक्स, टेक्सेस, बोलिए बोलिए बोलिए, गुड गुड गुड, आप कर सकते हैं। डिश, डिशेस। वॉच, वॉचेस। यहां पर एक चीज आई कि यहां पर हम ईएस भी लगा सकते हैं, एस भी लगा सकते हैं, हाँ, दोनों लगा सकते हैं। बॉक्स, बॉक्सेस। जनरली अगर आपको च की साउंड आए तो आप ईएससी लगाइएगा, लेकिन कई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आप एस भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको दिख जाए कि च की साउंड आ रही है तो आप बोलोगे वॉचेस। बोलने का तरीका एक ही है, बुक्स, बुक्स, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है? क्लास, क्लासेस, इज, ब्रश, ब्रशेस, ठीक है, ब्रांच, ब्रांचेस, इज आ रहा है, यहाँ पर स नहीं आ रहा। बुक्स, स की साउंड नहीं है, ईएस की आ रही है, ठीक है ना। ब्रांचे, इज, यहां पर जनरली आपको इज साउंड दी जा रही है। आगे, most noun ending in o also form the plural by adding es to the singular। कोई भी जो नाउन है, जो संज्ञा है, ठीक है, वो ओ शब्द से खत्म हो रही है, ओ शब्द से खत्म हो रही है, तो उसके आगे हम es का लगाते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, ठीक है। अभी जैसे ये सिंगुलर हुआ,
और अगर आपको प्लूरल बनाना है तब कैसे बनाओगे, थोड़ा बोलिए, आपके मन की बात मेरी वीडियो में आ जाएगी, सच कह रही हूँ, ठीक है। अब आपकी मन की आवाज़ वीडियो में आ रही है, दिल का रिश्ता बड़ा ही सुहाना, तो बफेलो, बफेलो, ठीक है, ओके। तो बफेलो, बफेलोस, ये जो शब्द है ना, इसके आगे आप एस भी लगा सकते हो, केवल एस भी लगा सकते हो। ओ जो साउंड एंड होता है ना, आप उसके आगे एस भी लगा सकते हो, ठीक है, बफेलो, ठीक है। पोटैटो मतलब आलू, तो कैसे बोलोगे, पोटैटोस, ठीक है। मैंगो, मैंगोस, कागो, कागोस, ठीक है। हीरो, हीरोज, ठीक है, एक से अधिक हीरोज, बोलो बोलो बोलो। इको साउंड, ठीक है, इकोस। वॉल्केनो, फटता है ना वॉल्केनो, हाँ लावा निकलता है उसमें से, 5th क्लास में जनरली स्कूल लेवल पर ना वो बनवाया जाता है वॉल्केनो, तो वॉल्केनो, वॉल्केनोस। शाबाश, आपको तो सब आता है। तो यहाँ पर हमने एक से अधिक बना लिया। अब हम फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ मेयरली एड एस। अब कहीं जो नाउन होते हैं, जिनके नाउन है, ठीक है, उनके आगे आपको सिर्फ ओ लिखा हो, तब भी आप केवल एस लगाकर उसे सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल और सिंगुलर हम बना देते हैं। अभी कैसे बनाएंगे एक बार देखिए। मैंने आपको जनरली कहा ना कि जब कोई संज्ञा ओ से एंड हो रहा है ना, इसके आगे आप एस भी लगा लो, ई एस भी लगा लो, क्योंकि जब हम ई एस लगा देते हैं ना तो हम ब्रिटिश इंग्लिश कर लेते हैं, एस लगा देते हैं तो हम अमेरिकन इंग्लिश कर लेते हैं। हमारा अभी ये बेसिक लेवल है, तो जब हम बढ़ेंगे तो हम अमेरिकन लैंग्वेज तक ज़रूर जाएंगे। तो जो भी शब्द ओ से एंड हो रहे हैं तो आप एस या ई एस लगाइए, स्पेलिंग गलत नहीं होती है। लेकिन जनरली हिंदुस्तान में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है और ब्रिटिश इंग्लिश बाहर भी चलती है सबसे ज़्यादा, तो हम यहाँ पर एस ई एस का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। अभी हमारा बेसिक लेवल है, थोड़ा एडवांस लेवल पर चलेंगे, इंटरमीडिएट लेवल पर चलेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि भाई यहाँ पर कब ब्रिटिश बोलनी है, कब अमेरिकन बोलनी है। बट अभी आप समझे कि हम ओ में कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो इतना भी सर पे मत मारिएगा कि भाई एस लगाना है, ई एस लगाना है। ओ से एंड हो रहा है कोई भी लगा दो, ओ से एंड हो रहा है कोई भी लगा दो। डायनमो एक यंत्र होता है जिससे बिजली बनती है, ठीक है, तो डायनमोस। कैंटो, कैंटो मतलब कि पार्ट होता है, जो हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो कैंटो एक पार्ट होता है, और अगर हम पैराग्राफ एक पार्ट और लिखें तो उसको कहते हैं हम कैंटोस, ठीक है। अब मैंने ई एस लगा दिया क्योंकि मुझे ब्रिटिश लिखने की आदत है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि उसमें केवल हम एस भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर हम एस भी लगाएंगे तो तब भी दिक्कत नहीं है, ई एस भी लगाएंगे तब भी दिक्कत नहीं है, हम दोनों ही लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे कैंटोस। पियानो, पियानोस। किलो, किलोस, 1 किलो 2 किलो। सोलो अकेला, सोलोस। लोगो, लोगोस। रेशो, रेशोस। फोटो, फोटोस, ठीक है। तो आपने क्या करा, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए डायनमो, डायनमोस, कैंटो, कैंटोस, पियानो, पियानोस, किलो, किलोस, सोलो, सोलोस। लोगो, एक लोगो, एक से अधिक लोगो, डाउटनेट का लोगो लग रखा है यहाँ पर, है ना, तो एक से अधिक लोगोस। रेशो, एक से अधिक रेशो, ठीक है। फोटो, फोटोस। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमने क्या किया, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। आगे देख लेते हैं। अब नाउन्स जो एंड होते हैं वाई से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई जो संज्ञा होती है बेटा, अगर वो समाप्त हो रही है हो वाई से, वाई से, ठीक है, तो अगर वाई से हो रही है, तो अगर आपको एक वचन से बहुवचन बनाना है, एक वचन से बहुवचन बनाना है, तो क्या करोगे, वाई को आप काट कर आई में बदल दोगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ये पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको, बट मैं आपको कोशिश करूंगी समझाने की। एक वचन से बहुवचन बनाना है तो वाई को आप आई में लगा दो, और जैसे हम प्लूरल करने के लिए ई एस लगाते हैं ना, बस वही लगाना,
स्पेलिंग करेक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाती हूँ। अगर यहाँ पर सिंगुलर है, एक वचन है, ठीक है, आपको बहुवचन में क्रिएट करना है प्लूरल। आपने देखा एक बच्चा है, आपके घर एक बच्चा आया, आपके घर एक से अधिक बच्चे आ गए, बेबी था छोटा सा, फिर आपके घर में और रिश्तेदार आए, वो भी अपने नन्हे मुन्ने राई को लेकर आ गए, एक बेबी था, एक से अधिक बेबी हो गए। तो आप क्या कहोगे? मेरे घर में बेबी आए हैं, मेरे घर में बेबीज आए हैं। क्या बोलोगे? मेरे घर में बेबीज आए हैं, इन माई होम बेबीज हैव कम। तो बेबीज, तो यहाँ पर क्या बोलोगे? बेबीज, BAB। स्पेलिंग क्या होगी इसकी? Y को I में बदल दो और ES को लगा दो। आर्मी, आर्मी क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। तो आर्मी ARM, अब IES। लेडी, एक औरत, आई हैव सीन अ लेडी, आई हैव सीन लेडीज, जो आ रही थी, एक से अधिक औरतें आ रही थी, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? लेडीज। स्टोरी, एक कहानी, एक से अधिक स्टोरीज। सिटी, शहर, एक से अधिक सिटीज, ठीक है। पोनी, पोनी टेल करके आते हैं ना, तो एक से अधिक, मैं अगर दो दो चोटियां करके आ जाऊं ऐसे कर कर, तो ये क्या होगा? पोनीज होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे पोनीज, ठीक है। आई लगा दिया, हमने क्या किया है? अल्टीमेटली वाई को हटाकर आई लगाया है और प्लूरल बनाने के लिए ES लगाया है, वही रूल है बस, ठीक है। तो बस यही चीज है। अब अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है F से, FE से, ठीक है, तो ये FE से, तो हम इनको V में चेंज करते हैं और ऐड कर देते हैं ES को। ये इक्वेशन है बस। अगर एक वचन में जैसे हमने देखा कि अगर हम Y को देख रहे थे तो Y I में चेंज हो रहा था और फिर ES लग रहा था प्लूरल बनाने के लिए। हम प्लूरल बनाने के लिए जनरली ES का ही तो प्रयोग करते हैं ना, अल्टीमेटली हम ES का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा आपको ब्रिटिश है हम, ठीक है, यही अंग्रेजी ज्यादा चलती है। तो बेटा मैंने ES लगा दिया ना, यहाँ पर लगाया ना ES, लेकिन जब आपका कोई शब्द Y से एंड हो रहा है ना, तो उसको I में चेंज कर लेना और ES लगा देना। उसे Y में I में चेंज कर देना और ES लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई शब्द F या FE से चेंज हो रहा है तो उसे हम V लगा देंगे और ES लगा देंगे, बस, और कुछ नहीं है। मैंने कहा कोई शब्द F या FE से हो रहा है ना, उसे V में चेंज कर दो। और अगर प्लूरल बनाना है तो सिंपल ES का यूज करिए। तो चलिए अब हम इन सिंगुलर को प्लूरल में बना देते हैं। इन सिंगुलर को हम प्लूरल में बना देते हैं, सिंपल सी तो बात है। चले बनाए, चलो बनाते हैं। अब देखिए थीफ, क्या लिखा है यहाँ पर? थीफ। अब एक से अधिक चोर, थीफ मतलब चोर, एक से अधिक चोर मतलब THIE। आपने थीव्स बोलना है, थीव्स नहीं बोलना है। क्या बोला है? थीव्स। क्यों? F को हमने V में करा और ES लगाया, तो एक से अधिक को क्या बोलोगे? थीव्स। लाइफ, जिंदगी, जिंदगियां, लाइव्स, लाइफ्स नहीं बोलोगे। प्रोनाउंसिएशन आपकी ये नहीं होनी चाहिए, लाइफ्स नहीं, लाइव्स, लाइव्स, ठीक है। लॉफ, एक ब्रेड का लॉफ, ठीक है। लॉफ्स, लॉव्स, क्या बोलोगे? लॉव्स, लॉफ्स नहीं बोलोगे। वाइफ, एक से एक वाइफ, एक पत्नी, पत्नियां, वाइव्स, वाइफ्स नहीं बोलोगे, वाइफ्स नहीं बोलोगे, वाइव्स बोलोगे। क्या बोलोगे? वाइव्स, ठीक है। काल, का, ये क्या होता है? गाय का बच्चा, तो एक से अधिक काल। वॉल्फ, वॉल्व्स। शेल्फ, शेल्व्स। नाइफ मतलब चाकू, नाइव्स, नाइफ नहीं बोलोगे, नाइफ्स नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? नाइव्स। जब भी अगर एक वचन F या EF से खत्म हो रहा हो तो उसे V में चेंज करिए और ES का प्रयोग करिए। एक वचन से बहुवचन में हमारा ऐसे बन गया। अब ये लास्ट है जो प्लूरल के फॉर्म में करना है, ठीक है। कई शब्द ऐसे होते हैं जहां पर हम S, ES नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। हमने देखा था ना, जनरली हम ES लगाते हैं, चाहे S हो, चाहे CH हो, चाहे SH हो, है ना, चाहे O हो। हमने देखा कि जनरली हम S या ES लगाते हैं, लेकिन हम S या ES कई शब्दों में लगाते ही नहीं है। एग्जाम्पल बोलूं, ऑक्स,
ऑक्स, ऑक्सिन। चाइल्ड, एक बच्चा, एक से अधिक, चिल्ड्रन, हमने REN लगा दिया। वुमेन, आपने देखा एक से अधिक औरत को हम क्या बोलते हैं, वुमेन, EN लगा देते हैं। मैन को हम क्या लगा देते हैं, मेन लगा देते हैं। मेन को हम मेन लगा देते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा, रूल है। एक से अधिक बच्चे को चाइल्ड थोड़ी बोलते हो, चिल्ड्रन बोलते हो। एक से अधिक वुमेन को वुमेन्स थोड़ी बोल सकते हो, वुमेन बोलते हो, वुमेन। मैन को, एक से अधिक को मैन्स थोड़ी बोल सकते हो, मेन बोलते हो। क्या बोलते हो, प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, मेन, वुमेन। ठीक है। अब कहीं शब्द ऐसे होते हैं जो होते एक वचन ही हैं, लेकिन वो हमेशा प्लूरल में ही बोले जाते हैं। जैसे कि सिजर्स, कैंची होती है, कैंची, हाँ, कैंची को हम सिजर्स बोलते हैं। अब ये जो शब्द है ना, ये सच इंस्ट्रूमेंट विच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग काइंड ऑफ पेयर, मतलब जिसके दो पार्ट होते हैं। कैंची के दो पार्ट होते हैं, ऐसे 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 काटते हो, एक पार्ट, दो पार्ट, तो वो हमेशा प्लूरल में होते हैं। तो सिजर्स, जैसे कि सिजर्स आर केप्ट ऑन द टेबल, सिजर्स टेबल पर पड़ी हैं। अब ये है ही प्लूरल, तो प्लूरल के साथ तो आप यही लगाओगे ना, आर का फॉर्म लगाओगे। ठीक है। टोंग्स, चिमटा होता है घर पर, मम्मी से रोटी सेकती है। अगर आप खुद ही एक लेडी हैं तो आप रोटी सेकती हो घर पर, हाँ, ठीक है। आपकी वाइफ हो या बच्चे हो, जो भी इस क्लास को देख रहा है, तो चिमटे के दो भाग होते हैं, ऐसे करके ऐसे, जिससे हम रोटी को सेकते हैं। तो चिमटे के दो भाग हैं, तो उसे हम टोंग्स ही बोलेंगे। तो कई शब्द अंग्रेजी में यही हैं जिन्हें हम प्लूरल में ही बोलेंगे, उससे हम सिंगुलर में, एक वचन में बोल ही नहीं सकते। स्पेक्टिकल्स, अब मेरे आगे आपने देखा कि मैंने स्पेक्स पहन रखे हैं, ठीक है, इसे शॉर्ट में बोलते हैं। अब दोनों आंखें यूज हो रही हैं ना इसमें, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्पेक्टिकल्स। क्या बोलेंगे, स्पेक्टिकल्स। तो इस पर एग्जाम्पल जरूर बनाइएगा, सेंटेंसेस जरूर बनाइएगा, मैंने एक बनाकर दिखाया आपको। तो सिजर्स मतलब कैंची, टोंग्स मतलब चिमटा, और स्पेक्टिकल मतलब कि जो पार्ट बनकर जोड़ी बना देता है। सिंपली बात है, ठीक है। अब सम नाउन्स आर यूज ओनली इन प्लूरल, जैसे कि हमने आर्टिकल्स, अभी हमने धातुओं की बात करी थी, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी थी, मैंने कहा हमने कोई चीजों की, थिंग्स के बारे में बात करी थी जो यूज होते हैं। अब कई कपड़े भी हैं, ट्राउजर्स, पैंट पहनते हो, जीन्स पहनते हो, ट्राउजर थोड़े खुले होते हैं, जीन्स थोड़ी टाइट होती है। अब दोनों पैर ट्राउजर्स में यूज हो रहे हैं, हाँ, तो ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, निक्कर पहनते हो, हाँ, तो निक्कर में भी दोनों भाग हो रहे हैं ना, तो दोनों मिलकर। अब ये थोड़ी एक टांग में पहनी, दूसरी टांग में नहीं पहनी, कार्टून थोड़ी बनना है। तो ट्राउजर्स, जीन्स और शॉर्ट्स, ये कपड़ों के भी कई भाग हैं जिन्हें हम हमेशा प्लूरल में बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर भी आपको क्या करना है, बनाइएगा, एग्जाम्पल बनाइए। आई हैव, मैंने जैसे कहा आई हैव ब्लू जीन्स, मेरे पास ब्लू जीन्स है, तो आप जीन नहीं बोल सकते, जीन्स ही बोलोगे। मैम एक ही जीन पड़ी है घर पर ब्लू कलर की, बाकी तो सारी लाल पीली हरी नीली है। मैं कहा फिर भी जीन्स बोलोगे, क्यों बोलोगे, क्योंकि ये है ही प्लूरल का शब्द। क्या है, ये है ही प्लूरल का शब्द, बहुवचन में ही बोला जाएगा, इसे आप एक वचन में बोल ही नहीं सकते हो, ठीक है। द नाउन, फॉलोइंग नाउन लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। अब आपने देखा आई लव मैथमेटिक्स, कई बच्चों का होता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कई बच्चे कहते हैं मैम आई लव मैथमेटिक्स। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैथमेटिक्स मैम एस है तो ये प्लूरल है, एक से अधिक मैथ्स होती है, मैथ्स तो मैथ्स है ना, चाहे जो भी वैरायटी की हो, लेकिन वो मैथ्स ही है ना, बस। फिजिक्स, ठीक है, कई बच्चे बोल देते हैं आई हेट फिजिक्स। अब कई लोगों को यहाँ पर पसंद है, बट मुझे भी कम पसंद है, तो मैंने कहा फिजिक्स। तो एक फिजिक्स सब्जेक्ट ही है ना, विज्ञान तो विज्ञान है। इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूज़, न्यूज़ खबर, इसका मतलब क्या होता है, खबर। मैंने कहा आज मैंने ना न्यूज़ देखी, आई हैव सीन न्यूज़। चाहे एक देखियो, एक से अधिक देखियो, मैं कहूँगी मैं न्यूज़ ही देखी, मैं न्यू को न्यूज़ नहीं बोल सकती, ठीक है। न्यू मतलब नया हो गया, न्यूज़ मतलब खबर हो गई, क्लियर। अब आगे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। सम ऑफ द कॉमन नाउन एंडिंग एस और ईएस, ठीक है। अब आप इनके साथ एस भी लगा सकते हो, इसके साथ आप ईएस भी लगा सकते हो। मैंने आपको जनरली ओ वाले शब्दों को बोला है, ओ वाले शब्दों में आप एस भी लगा सकते हो, ईएस भी लगा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा कार्गो, कार्गोस, ठीक है, या आपको लिखना हो कार्गोस, लिख लीजिए,
कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैमिंगो फूल होता है, तो फ्लैमिंगो या फ्लैमिंगोस, आपकी मर्जी है, आप इनमें कोई भी स्पेलिंग लिख सकते हो। तभी मैंने कहा जो ओ से है ना, ओ से है, उसमें कोई भी स्पेलिंग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोचो, मोचोस, ठीक है, मोचो, मोचोस, मोमेंटो, मोमेंटो, मोमेंटोस, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्पेलिंग रह गई है तो ठीक कर देते हैं इसको, बस छोटा था, बस बस बस, यही है सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। अब देखिए मेमेंटोस, बैंजो, बैंजोस, टोर्नाडो, टोर्नाडोस। एस लगा लो या ईएस लगा लो या एस लगा लो, तो मैं यहाँ पर ऐसी लिख रही हूँ, आप लिखिएगा जरूर। वोल्केनो, वोल्केनोस, ठीक है। तो ये मैंने आपको कहा कि आप इसमें ऐसे, ठीक है, कर सकते हो, फाइन। तो एस या ईएस दोनों आप लगा सकते, क्लियर। तो ये थे हमारे सिंगुलर और प्लूरल वाले। तो लास्ट में हम फटाफट अब आज के 10 वोकैबुलरी वर्ड्स को कर लेते हैं कि हमारे अल्टीमेटली आप ये देखिएगा इससे ज़्यादा एक वचन और बहुवचन में नहीं आते हैं। वोल्केनो, वोल्केनोस, ठीक है, मिमेंटो, मिमेंटोस, मोटो, मोटोस। तो आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देखोगे ना, एस और ईएस दोनों बोल सकते हो, ठीक है। फ्लैमिंगोस, फ्लैमिंगोस, तो यहाँ पर एस और ईएस दोनों ही यूज़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर एस की साउंड आ रही है, ठीक है। जब भी कोई शब्द ओ से एंड हो तो ये आप पर निर्भर है कि आपको एस लगाना है या ईएस लगाना है। चलिए, इंसाइन क्या है? इंसाइन मतलब चिन्ह, मतलब प्रतीक, चिन्ह, प्रतीक। एंश्योर मतलब सुरक्षित, एंश्योर करना, एंश्योर। एंटाइस, एंटाइस कैसे बोलोगे? एंटाइस, तो यहाँ पर हाउ टू प्रोनाउंस, आपको कैसे प्रोनाउंस करने हैं वर्ड्स को, और ये इसके मीनिंग्स दे रखे, राइट। तो एक बार फिर जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। इंसाइन चिन्ह, एंश्योर सुरक्षित, एंटाइस लुभाना, एंट्रेंस प्रवेश द्वार, एंट्री एंट्री प्रवेश, ठीक है। अगले 5 शब्दों को भी हम कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा इन शब्दों को, फाइन। इवेंट घटना, इवेंट घटना, एवरी हर एक, हर एक। एविल बुराई, पाप, पाप करा, इविल, ठीक है। इविल, एविल नहीं, इविल, ठीक है। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, शन, शन, ठीक है। परीक्षा, एक्सीड, एक्सीड मतलब बढ़ाना, एक्सीड। तो यहाँ पर हमारे वोकैबुलरी के 10 वर्ड्स भी समाप्त हो जाते हैं। अब हम खेलेंगे क्विज, राइट। तो क्विज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डू यू मीन बाय एंसाइन? अभी क्या है जस्ट? Question number 2. There are dash type of nouns in classification 2. Starting का ही classification 2. तो होप आपका क्विज जो है ये अटेम्प्ट हो गया है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एंसाइन? मतलब मैंने बोला था चिन्ह मतलब प्रतीक किसी को, तो यहाँ पर ए भी हो गया, बी भी हो गया, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट वन। देयर आर डैश टाइप ऑफ नाउन, 2 टाइप ऑफ नाउन, कौन कौन से? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो 1 मिनट रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक देखिए, हमने क्लासिफिकेशन 1 तो करा था। क्लासिफिकेशन 1 में हमने क्या करे थे? नाउन के 6 भागों को कर लिया था, ठीक है। फिर हमने क्लासिफिकेशन 2 में बेटा क्या किया है? क्लासिफिकेशन 2 में हमने नाउन को 2 प्रकार में देखा है। कौन कौन से? काउंटेबल और कौन सा है? अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें हम नहीं गिन सकते। फिर हमने देखा कि नाउन में नंबर्स हैं, तो नंबर्स में हमने क्या किया है कि एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, ठीक है। प्लूरल, सिंगुलर मतलब एक वचन,
प्लूरल मतलब बहुवचन। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमने देखा एस का यूज कर सकते हैं, ईएस का यूज कर सकते हैं। अगर वाई दे रखा हो तो उसे काट कर आई में कर प्लस ईएस यूज कर सकते हैं एंड में, ठीक है। अगर हमने कहा अगर एंड में वी एफ या एफ ही दे रखा हो तो उसे हम काट कर वी में चेंज करते हैं और आगे ईएस का यूज कर लेते हैं। ये करा हमने वोकैबुलरी के 10 वर्ड्स जो ई लेटर से स्टार्ट हो रहे थे ना, उन्हें हमने करा। आज भी ई लेटर का था, तो समराइज कर देते हैं। हमने क्लासिफिकेशन 2 को किया है, ठीक है, क्लासिफिकेशन 2 को किया है। हमने यहाँ पर नाउन नंबर्स को किया है, ठीक है। हमने यहाँ पर नॉलेज टेस्ट किया है और रिवीजन के लिए हमने एक शॉर्ट में 1 मिनट रिवीजन भी कर ली। तो होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जिसे आप सिंगुलर से प्लूरल में क्रिएट करेंगे। अगला लेक्चर हमारा नाउन्स पर ही होगा जिस पर हम नाउन्स के जेंडर्स को डिस्कस करेंगे। तो होप आपको समझ में आया कि हमें कब, कैसे और क्यों हम एक वचन को बहुवचन में बोलने टाइम अपनी प्रोनाउंसिएशन को क्या क्या रखते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, वीडियो ज़रूर बनाइएगा और भेजिएगा VIP@doubtnut.com पर। चलिए बाय बाय, टेक केयर, डाउटनट पे बने रहिए।